प्रिय छात्रों, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर यूपी स्पेशल की ये चौथी वीडियो है और जिसमें हम उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो कृषि के लिए जो है भारतीय सब्जी शोध संस्थान बरेली में है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में है। पान अनुसंधान केंद्र महोबा में है। तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, आलू अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में, पान अनुसंधान केंद्र महोबा में। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में। और इसी तरह से कृषि उत्पादों को निर्यात करने के लिए कुछ स्पेशल जोन बनाए गए हैं। विभिन्न जोनों में से हैं, आगरा में आलू के लिए बनाया गया है, लखनऊ में आम के लिए बनाया गया है, सहारनपुर में आम के लिए बनाया गया। तो आम के दो जोन बनाए गए हैं लखनऊ और सहारनपुर में। इसी तरह से मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा 10 जून 2014 को दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं प्रदेश की मुख्य जो फसलें हैं, इसमें 3 ग्रेड में बांटते हैं। रबी की फसलें अक्टूबर में बोई जाती हैं, काटने का इनका टाइम है फरवरी से अप्रैल तक। इसी तरह से खरीफ की जो फसलें हैं, इनके बोने का समय मई से जुलाई, काटने का समय सितंबर से अक्टूबर। इसी तरह से जायद की फसलों का जो टाइम है मार्च में बोई जाती हैं, जून में काट ली जाती हैं। तो ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से भी टाइम इनका कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो रबी की फसल का जो टाइम है अक्टूबर से दिसंबर बोने का, काटने का फरवरी अप्रैल। खरीफ की फसल का जो बोने का टाइम मई से जुलाई, काटने का टाइम जो है सितंबर से अक्टूबर। जायद की फसल को बोने का टाइम मार्च, काटने का जून। तो इस तरह से जो है ये रहा। अब हम आगे चर्चा करते हैं रबी की फसलें। रबी की जो फसलों का जो टाइम है, विशेषता क्या है, इन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में बन सकता है। यूपी से संबंधित, यूपी पीसीएस के बाद जितने भी यूपी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा बहुत बढ़िया। रबी की फसलों का के विषय में भी हम लोगों ने देखा, अक्टूबर से दिसंबर बोने का टाइम, फरवरी से अप्रैल काटने का टाइम। इनकी जो विशेषता होती है वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जो रबी की फसलों की जो विशेषता है, इनमें कम जल की आवश्यकता होती है, औसत तापमान की आवश्यकता होती थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता रबी की फसलों की है। तो रबी की फसलों की विशेषता एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, कम जल औसत तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इसमें जो फसलें बोई जाती हैं, गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, लाही और आलू, तो ये फसलें हैं। फसलों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभार तो आता है। खरीफ की फसलों में आता है। खरीफ की फसलें हम लोग देखते हैं, तो ये बोने का जो टाइम है इनका मई से जुलाई के बीच बोई जाती हैं, मई से जुलाई तक बोई जाती हैं। काटने का जो इनका टाइम है ये सितंबर से अक्टूबर के बीच ये काटी जाती हैं। खरीफ की फसलें हैं। देखिए, इन खरीफ की फसलों की विशेषता से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसमें इन फसलों की विशेषता होती है अधिक जल अधिक ताप। खरीफ की फसलों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से इन फसलों को अधिक जल और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा रबी की फसल के लिए कम जल औसत तापमान, यहाँ अधिक जल अधिक तापमान, दोनों ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो फसलें बोते हैं, ज्वार बाजरा, चावल, गन्ना, कपास, सनई आदि जो है खरीफ की फसलें हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं जायद की फसलों में। जायद की फसलों को जो बोने का जो टाइम है वो मार्च में बोई जाती हैं। काटने का टाइम इनका जो है जून में है, बोते मार्च में है, काटते जून में है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रबी और खरीफ के मध्यवर्ती हैं, इनके बीच में बोई जाती हैं, काटी जाती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सी फसलें हैं जो रबी और खरीफ के मध्यवर्ती फसलें हैं। तो इनमें जो फसलें आती हैं उसमें खीरा ककड़ी है, ये गर्मी में होने वाले हैं। तरबूजा खरबूजा है, यहाँ से क्वेश्चन
बहुत बढ़िया आ सकता है। काशी फल है, लोबिया है आदि जो है ये जायद की फसलें हैं। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख फसलें, जिससे मैं देख रहा था क्वेश्चन पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और भविष्य में होने वाले एग्जाम में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, गेहूँ उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गेहूँ है और इसके जो बोने का टाइम है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और काटने का जो टाइम है मार्च से अप्रैल के बीच में ये काटी जाती है। गेहूँ बोने का टाइम अक्टूबर नवंबर, काटने का टाइम मार्च अप्रैल। भारत में कुल जो है अपने यूपी में 24% क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। 24%, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यूपी में गेहूं का उत्पादन कितने क्षेत्र से किया जाता है, कितने % क्षेत्र पे होता है, तो 24%। और यही नहीं, भारत में गेहूं के उत्पादन में भी जो है ये प्रथम है। इससे क्वेश्चन यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई इनमें भी क्वेश्चन आए हैं। तो और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है गोरखपुर में, जो यहाँ देवरिया के पास का एक ज़िला है, वहाँ किया जाता है। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि गेहूं की एक प्रजाति है जिसका नाम है 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। कभी कभी प्रजाति से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। गेहूं की एक बीमारी है, बीमारी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कर्नोल बंटू। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कर्नोल बंटू किस फसल की बीमारी है, तो किसकी है, गेहूं की है। और 3077 ये गेहूं की एक प्रजाति है। आइए हम लोग देखते हैं चावल के विषय में। दूसरा महत्वपूर्ण जो है फसल है वो चावल, यानी धान से हम चावल बनाते हैं। तो ये यूपी के 18% भाग पे चावल की खेती की जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश के कितने भाग पर चावल की खेती की जाती है, यानी धान की खेती की जाती है, तो 18% भाग पे चावल की खेती की जाती है। चावल के उत्पादन में ये पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का तीसरा धान उत्पादक यानी चावल उत्पादक प्रदेश अपना यूपी है। इसकी बुआई जो की जाती है मई जून में, और इसकी जो कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। इसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है इसके लिए। इसकी बासमती चावल की एक प्रजाति है जिसका नाम है RS10, जो बासमती की प्रजाति है। कभी कभी प्रजाति से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्रजाति को भी आप लोग अच्छी तरह से एक रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और बासमती की एक संकर प्रजाति है। इसी तरह से माही सुगंधा ये धान की एक प्रजाति है। ये बासमती RS10 बासमती की संकर प्रजाति थी और माही सुगंधा धान की प्रजाति है। तो ऐसा भी क्वेश्चन फ्यूचर में होने वाले एग्जाम में आ सकता है कि माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है, तो धान की है। आइए हम लोग देखते हैं गन्ना भी जो है, गन्ना से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो गन्ना से भी फ्यूचर में होने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गन्ना जो है एक नकदी फसल है और यह खास तौर से जो है, अच्छा ये भी कभी कभी आता है, निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल है। अगर गन्ना है तो नकदी फसल है, नकदी यानी काटने के बाद भी उसको हम बेच सकते हैं। और चिकनी मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और इसके लिए वर्षा जो आवश्यक होती है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। और इसके लिए तापमान जो है 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर प्रदेश के 13% भाग पे गन्ने की खेती की जाती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश से कितने प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। तो कितना है, 13% भाग पे गन्ने की खेती की जाती है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भारत का 48 यानी 48% गन्ना जो है अपने यूपी में होता है। ये जान के हम लोगों को खुशी होगी कि अपने यूपी में भारत का 48% यानी 48%
गन्ने का उत्पादन अकेले यूपी करता है। यूपी का को जो टक्कर देने वाला देश राज्य है अपने भारत का, वो महाराष्ट्र है। आए दिन इनके आंकड़े जो है आगे पीछे होते रहते हैं, कभी वो आगे तो कभी यूपी आगे होता रहता है। तो लेटेस्ट में अभी जो चल रहा है वो यूपी है, जो अपने पूरे भूभाग का कृषि क्षेत्र के 13% भाग पे जो है गन्ने की खेती करता है, जो भारत का 48% गन्ना उत्पादित करता है। और ये जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ ये है कि मेरठ का गन्ना लंबा मोटा और रसों से युक्त होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग का गन्ना सबसे अच्छा माना जाता है, रसदार होता है, लंबा मोटा होता है, तो वह है मेरठ का गन्ना। तो मेरठ का गन्ना जो है जो सबसे रसदार माना जाता है, मोटा और लंबा होता है। और इसके जो क्षेत्र हैं, गन्ने के जो क्षेत्र हैं, पहली बात तराई बेल्ट और दोआब बेल्ट। एक बार यहाँ देखिए तराई बेल्ट का जब भी नाम आए तो तराई वाले ज़िले हैं, ये उत्तरी भाग में जो ज़िले हैं मुरादाबाद सहारनपुर से लेकर के ये पूरा तराई वाले ज़िले हैं। और इसमें जो दोआब का क्षेत्र आता है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों के जो बीच का क्षेत्र है दोआब है, तो वो ज़िले जो है इसमें आते हैं। तो ये हो गया। और अगला हम चर्चा करते हैं अफ़ीम। अफ़ीम का अपने अफ़ीम एक जो है नशीला पेय इससे बनता है। और तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक अपने यूपी में जो है वो बाराबंकी है। बाराबंकी में सबसे ज़्यादा अफ़ीम का उत्पादन किया जाता है। दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश से गाजीपुर ज़िले का है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विशेषता यह है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफ़ीम फैक्ट्री जो गाजीपुर में है। तो गाजीपुर में अफ़ीम फैक्ट्री है और अफ़ीम के दो उत्पादक ज़िले, पहला बाराबंकी, दूसरा गाजीपुर। देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं उद्यान कृषि के विषय में, क्योंकि उद्यान कृषि विषय भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उद्यान कृषि में के तहत हम सबसे पहले देखते हैं, देखिए उद्यान ये इसकी शुरुआत जो है 2005 में की गई उद्यान कृषि की, और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में संचालित है। और अपने यूपी में जो ज़िले जो है इसके लिए निश्चित किए गए हैं, 15 ज़िले हैं। 15 ज़िलों में से 20 फल पट्टियाँ बनाई गई हैं। 20 फल पट्टियाँ बनाई गई हैं। 20 में से 17 आम के लिए है, 2 अमरूद के लिए है और 1 जो है आंवला के लिए है। तो इस तरह से 20 फल पट्टियाँ हैं। और उनमें आइए हम देखते हैं कि जो आम है, आम की ये जो प्रमुख फेमस जो क्वालिटी है, जैसे लखनऊ का मलिहाबादी दशहरी जो है अपने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने स्वाद के लिए विख्यात है। और सहारनपुर का सफ़ेदा और चौसा फेमस है अपने स्वाद के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए। मेरठ और बागपत का रटैल स्वाद के लिए जाना जाता है। वाराणसी का लंगड़ा फेमस है। इस आम के उत्पादन को अगर हम दूसरे राज्यों में बेचते हैं, उसे एक नया नाम दिया जाता है नवाब ब्रांड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, नवाब ब्रांड के नाम से किस उत्पाद को हम बेचते हैं, नवाब ब्रांड के नाम से किस हम उत्पाद को बेचते हैं। तो क्या है वो, आम को हम दूसरे प्रदेशों में बेचते हैं तो नवाब ब्रांड के नाम से हम बेचते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आंवला से भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये अपने यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है प्रतापगढ़, जो यूपी में प्रथम स्थान पे है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश भारत का 60% आंवला जो है मात्र यूपी से होता है। तो यूपी जो है आंवला का एक प्रमुख उत्पादक प्रदेश है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आलू भी एक महत्वपूर्ण फसल है, जो यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद बाबूगढ़ में है, बाबूगढ़ गाजियाबाद में ही है। तो वहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है बाबूगढ़ गाजियाबाद में। और आलू को हम निर्यात करते हैं जब दूसरे राज्यों में, उसको ताज ब्रांड के नाम से हम निर्यात करते हैं। यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और यही है कि इसको जब हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं
तो हम इसको ताज ब्रांड के नाम से एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, आइए हम लोग देखते हैं हल्दी और अदरक। हल्दी अदरक का भी एक प्रमुख उत्पादक प्रदेश है अपना उत्तर प्रदेश। तो खास तौर से हल्दी अदरक के लिए जो है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, जब भी बुंदेलखंड का नाम आए तो बुंदेलखंड में जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, यानी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। इसकी चर्चा हम भौतिक विभाजन में कर चुके हैं। और इसके बाद पान उत्पादक जिले भी हमारे कुछ प्रमुख हैं। तो पान उत्पादक एक अनुसंधान केंद्र भी है। तो 1981 में एक पान अनुसंधान केंद्र महोबा में बनाया गया। महोबा ये है झांसी और बांदा के बीच महोबा है, यहाँ पान अनुसंधान केंद्र बनाया गया 1981 में। और यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इसके अन्य उत्पादक जो ज़िले हैं वो बरई, मानपुर, बांदा में है, ललितपुर में, पाली में है। तो इस तरह से जो है हम भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से कृषि के संदर्भ में कुछ प्रमुख फसलें और उनके उत्पाद के विषय में हम लोग चर्चा किए। तो आज तक का वीडियो बस यहीं तक, और शेष हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।